मेरी प्यारी फैमिली दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे कहना के। कहना राधे राधे। हमारी प्यारी सी लाडो रानी के लाडो रानी राधे राधे। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। आज देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने सब भगवानों को पहना दिए हैं गरम कपड़े, अपनी माता रानी को, गाय माता को, शालिग्राम जी को और हमारे गणेश लक्ष्मी जी को, इधर कुबेर जी को कुछ इस तरीके से मैंने गरम कपड़े पहना दिए हैं। मेरी प्यारी फैमिली, दिन की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह के साथ में। और कहना के साथ में जब सुबह होती है ना, उनके दर्शन हो जाते हैं तो दिन कुछ अलग ही होता है, बहुत अच्छा दिन निकलता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सबसे पहले मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे छोटे से भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 6 दिसंबर, दिन है आज शनिवार। तो आज की मेरी तारीख कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए स्पेशल है, एक ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। व्लॉग में बने रहिएगा, मैं बताऊंगी आप सबको कि आज की तारीख मेरे लिए क्यों ख़ास है, क्यों स्पेशल है। तो अभी तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और बना रही हूँ रोटियाँ फटाफट से। आज मैंने सुबह सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि कल मैंने शाम को बेसन की गट्टी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी थी, तो मैंने आज रोटियाँ ही बना ली। गाय माता के लिए भी निकाल दी है, अपने प्यारे से कहना के लिए भी निकाल के रख दिया है क्योंकि बाद में मैं उनको भोग लगाऊंगी। अभी सब कुछ जल्दी जल्दी से है। आज मैं अपने कहना को दूध रोटी का भोग लगाऊंगी। कहना को हमारे दूध रोटी बहुत पसंद है, बड़े प्रेम से खाते हैं हमारे कहना दूध रोटी। तो मेरी प्यारी फैमिली, बच्चों को सबका टिफ़िन लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और देख सकते हैं फटाफट से लगी हूँ काम में। आज तो कुछ गज़ब ही हो गया। क्या गज़ब हो गया आज, क्योंकि मैंने पहन लिया है स्वेटर, तो ये गज़ब हो गया है क्योंकि कल से कुछ मेरी तबीयत सही भी नहीं है, कुछ हल्का हल्का सा फीवर सा भी मुझे लग रहा था। मैंने कहा बाबा पहन लो, ठंड आ गई है और ऐसे आलस करेंगे ना तो खुद ही बीमार हो जाएंगे, फिर कहीं ये दिक्कत होगी कहीं वो दिक्कत होगी। तो फाइनली मेरी प्यारी फैमिली, मैंने पहन लिया है स्वेटर। और आप लोग घबराइएगा नहीं कि अरे बाबा क्या हो गया है, क्योंकि साल ओढ़ के बिल्कुल भी काम मुझसे नहीं होता है, स्वेटर पहन लेती हूँ। और ये देख सकते हो स्वेटर की आस्तीन बस थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ऐसे फिर गीली भी नहीं होती, फटाफट काम करते ही बनता है। आप धुल लेते हैं अपने प्यारे से इन बर्तनों को, जो कि बर्तन ठंड में तो सच में धुलने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बर्तन मुझे ना धुलना पड़े। पानी तो अभी ऐसा लगता है ना कि एकदम ठंडा ठंडा पानी है। आज तो मोटर भी नहीं भर पाई, तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हाथ एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल हाथ रहे नहीं। अभी तो खैर कोई बात नहीं, जब आगे और ज़्यादा ठंड आएगी ना तो सबसे ज़्यादा तो ये बर्तनों का झंझट रहेगा कि बर्तन कौन धुले। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली क्या कर सकते हैं, धुलना मुझे ही पड़ते हैं। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, मैं आज जिस स्पेशल दिन की बात कर रही थी, तो आज हमारी शादी की 25वीं साल है। 25 साल मैंने पूरे कर लिए हैं, जैसे तैसे लड़ते झगड़ते ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए। और मेरे लिए सारे दिन एक से रहते हैं, तो मेरे लिए कोई भी दिन इतना वो नहीं है। बस हाँ, ये 6 दिसंबर जब आता है तो याद दिलाता है कि हाँ आज के दिन मेरी शादी हुई थी। और बस ये है कि 25 साल पूरे हो गए हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, कोई भी मैं मतलब अपना शादी की सालगिरह एंजॉय नहीं कर रही हूँ। हर दिन की तरह आज भी दिन ऐसे ही रहेगा। तो चलिए कोई नहीं, अपने कर लेते हैं घर के काम। काम करने के बाद में फिर चलते हैं अपनी प्यारी सी शॉप में। तो मेरी प्यारी फैमिली, बर्तन भी धुल गए हैं, थोड़े से बर्तन रह गए हैं, बस बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो धुलती हूँ फटाफट से बर्तनों को। कभी कभी तो ना कोई कोई बर्तन साफ़ नहीं होते। अब तो सर्दियों में ये रहेगा ना, थोड़ा सा जब गुनगुना पानी करेंगे तभी बर्तन साफ़ होंगे। और जबकि आज सब्ज़ी भी नहीं बनाई, फिर भी काम मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं। काम तो खैर अगर हम करते हैं ना तो काम एक ना एक नए नए काम बनते रहते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय निकाल के सिलाई भी सीखने जाना है। यहीं मेरी एक फ्रेंड है तो थोड़ा बहुत मुझे बता रही हैं। मैं पूछ के भी आई थी सिलाई के लिए, तो सिलाई का चार्ज बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। मैंने कहा अगर मुझे ना आई करना तो मेरा पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, अगर मुझे आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आ जाएगा तो आप लोग तो व्लॉग में देखेंगे। अच्छा बताइएगा मेरी प्यारी बहनों, जो जो सिलाई कर लेती हैं, क्या मुझे सिलाई आ सकती है? क्या बहुत टफ़ है सिलाई? मतलब अभी तो मेरा
थोड़ा सा समझ में आया है, थोड़ा सा नाप तोल समझ में आया है, इतना नहीं आया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कैसे मुझे आएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अब दिमाग ना इतना बचा नहीं है, दिमाग सारा आधा खर्च हो चुका है। और दिमाग तो पूछो मत, वही है ना कि जो दिमाग पहले होता है ना वो अब इतना नहीं हो पाता है। जितनी हम चीज़ें पहले सीख लेते हैं ना उतनी ज़्यादा इस उम्र में नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे आ जाएगी ना तो मैं भी अपने अच्छे अच्छे से ब्लाउज़ सिलूँगी। डिज़ाइनदार अगर नहीं भी सिल पाऊँगी तो नॉर्मल ही सिलूँगी। तो देखते हैं अब कितना क्या मुझे आता है, समझ में क्या नहीं आता है। वहाँ का तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि यहीं मेरे पास ही में है, तो बस थोड़ी देर के लिए जाना है और सीख के आ जाऊँगी। क्योंकि शॉप के साथ ना ये भी एक टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा जब समय दूँगी, थोड़ा थोड़ा सीखूँगी, तब कहीं जाके आ पाएगा। और देख रही हूँ मैं यूट्यूब से भी सीख रही हूँ, शायद मुझे सिलाई आ जाए। लेकिन अभी तो मतलब इतना नहीं समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अब देखते हैं कितना मुझे समझ में आता है, कितना नहीं आता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो एक अपना माइंड बहुत ज़्यादा एकत्र करके सीखना होता है, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अब जब मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ ना, इतना ज़्यादा मतलब कोई चीज़ सोचती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है। लेकिन अब कुछ भी हो, चाहे सर दर्द हो चाहे कुछ हो, सिलाई तो थोड़ी बहुत तो सीखनी है। अच्छा बताइएगा मेरी प्यारी बहनों, क्या मुझे सिलाई आ सकती है? मैं क्या सिलाई सीख सकती हूँ? ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि अगर मुझे सिलाई आ गई ना तो आगे मेरे लिए भी आराम रहेगी। मैं भी अपने मतलब पार्लर में थोड़ा सा अपना काम भी करूँगी, सिलाई भी मतलब करूँगी ना, तो ये है कि 4 पैसे उससे भी आएंगे। आजकल सिलाई का भी अच्छा खासा मतलब है। नॉर्मल ही अगर ब्लाउज लोग बना रहे हैं ना तो नॉर्मल तक का ही अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। अब बताइएगा कौन कौन मतलब नॉर्मल का कैसा क्या ले रहा है। हमारे इधर तो नॉर्मल सिलाई का 120 रुपया ले रहा है। फिर दीदी पतली ना तो हाँ हाँ मोटी रखें, परेशान ना हो। पतली में हम मोटी रखते हैं ब्रो, हाँ बढ़िया पतली कोई की नहीं करते हैं। हाँ, जब कस्टमर खुद कहता तभी पतली। पतली ना अच्छी लगती है तो बनवाने नहीं लगी। असल में ऐसा है ना, फिर कोई कोई कस्टमर ज्यादा, अब पतले से तो मोटी कर नहीं सकते, नहीं, मोटे से नहीं। तो पतली कर सकते हाँ। हैं। पकड़ो। अच्छा आप ही पूछ रही थी पार्लर की ना? हाँ हाँ हम ही बोल रहे थे बहुत देर मेरा से बोर्ड टूट गया तो वही बनवाया। बोर्ड होता तो दे देता है। हाँ नहीं तो हम यहीं आ जाते पहले। तो आप खास मकनपुर में रहती हो दे दीजिए। तो बंद क्यों कर दी? तो कितने साल हो गए आपको? अरे शादी का हो गया था, लड़ाई हो गई थी उनसे। वो ऐसा था, अच्छा दीदी ये बताओ आप दुकान करोगी तो हंस के भी बोलना हाँ भाई, पड़ेगा। हर तरीके का कस्टमर। हाँ कोई जेंट्स भी हाँ, आएगा तो उससे भी बात हंस के करनी पड़ती है। बोलना हाँ पड़ेगा। सही बात है। लेडीज भी आएगी उससे भी हंस के बोलना सही बात पड़ेगा। है। देखो कस्टमर कोई भी हो, अपनी समस्या वो थोड़ी ना सुनेगा, उससे तो तुम्हें प्रेमी से बोलना है। हाँ। तुम्हारे चाहे कितनी भी टेंशन हो, है ना जी? जिसे भी पेमेंट करो। मैंने ये कह दिया हमके भैया कैसे तुम वो साथ लाए हो तब भी वो पेमेंट करे, आप पेमेंट करो। हाँ हाँ मैंने ये कह दिया हंस के उन्होंने बोल हाँ, दिया। तो कह रहे दुकान पे रहती है, हंस के बोलती है, सबसे अच्छा, ये सखी करती टाइप की है, वो है ना? करती है, दारू पीते हैं दीदी और वो ज्यादा। हम समझते हैं। हस्बैंड अधिकतर लगता सब ऐसा ही होते हैं। दीदी कौन तुम तो मेरे बच्चे को मारा, बहुत लाठी मार के टूट जाता बच गए और काटा खा लिया बहुत मुझे मार के। 2 दिन मैंने वहाँ लेटने नहीं दिया अंदर और हम बाहर ही लेटे रहे। कोई घर में नहीं अकेली हो? नहीं कुछ भी नहीं, अगल में शादी ही की थी। है ना कैसा? अगल में शादी ही की थी, जैसे कोई था नहीं। अच्छा भैया है बेगल है ना, अच्छा। अलग में शादी की थी। तो बेटा दीदी तो वो भी लड़ाई हम बाहर निकल गए मुझसे। मैंने कहा फिर बेइज्जती भी करो। कितने साल हो गए शादी को? शादी के दीदी मुझे 21 22 साल। सही बात है। इंसान कितना झेले। दीदी मैंने बहुत झेला, तो मेरी दिखाऊंगी वहाँ पे कहा ये भी आए थे नहीं है तुम बर्दाश्त भी नहीं करें हिसाब से रात में। अरे दीदी बर्दाश्त देखो ये मार के निशान मैं दिखा दूँ, ऐसे निशान नहीं पड़े और क्या करें। तो आप दुकान ना बंद कर दीजिए। मैंने कहा बाहर कमाएंगे, पता कितना कमाएंगे।
परेशान हो गए। चलो बढ़िया, वहाँ पे भी अपना सही है। स्वेटर के घर भर के रख दी है, अच्छा देखते हैं। हाँ, फिर अभी दुकान का पड़ रहा था, कब तक दूँ। हाँ कब तक दूँ, सही है। और सिलाई वगैरह हम सब कर लेते थे। अच्छा सब कर लेती हूँ। हाँ, ब्लाउज तो मेरी प्यारी फैमिली, ये प्यारी बहन की बातें सुनी, मतलब कितना ज़्यादा इनको अपने काम के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो सच में आज भी बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको मतलब इतनी परमिशन नहीं है, और आदमी लोग हैं कि हमेशा शक की एक उससे देखते हैं, लेकिन जो काम करती हैं ना वो हमेशा ऐसा नहीं कि गलत ही होती हैं, लेकिन अब सोच है अपनी अपनी, क्या कर सकते हैं। फिर खैर मैंने इनको समझाया तो बोली हाँ दीदी सही है, देखते हैं, मैं भी अपना काम देखूँगी। मैंने कहा करो, मेहनत करो, और अच्छा है काम, आप तो सब कुछ कर लेती हो। थोड़े दिन बाद अगर वो कहेंगे ना, जब आप अच्छा करने लगोगी तो खुद ही नहीं कहेंगे। तो मेरी प्यारी फैमिली, ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो कि समझना पड़ता है। तो मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।